आज सोशल मीडिया में एक विचार सुनने को मिला कि आदमी का जो जन्म है या जाति है वो जन्म से कि कर्म से। कुछ संतों का, जगत गुरु का कहना है कि व्यक्ति के जन्म से ही जाति होती है, और कुछ लोगों का कहना है कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से जाति होती है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जन्म से जाति होती है, और मैं भी इसका समर्थन हूं कि जन्म से जाति होती है। जैसे कुत्ते की जाति है, वो जन्म लेता है इसलिए कुत्ता है। शेर का बच्चा शेरनी से जन्म लेता है इसलिए वो शेर है, और आदमी का बच्चा आदमी से जन्म लेता है इसलिए आदमी की एक जाति है। लेकिन जगत गुरु कहता है कि आदमी, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणी से पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र नाम की जो जातियां हैं, इस जातियों को चालबाजों ने बनाया है। जाति तो मैं भी मानता हूं, अपने किचन में, अपने कमरे में जानवरों को जाना नहीं देते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हम किचन में उसको प्रवेश नहीं देते हैं, बाहर उनको रोटी डालिए आप, तो उनकी एक जाति है। लेकिन इंसान में भेद करके इंसानों को जाति से बांटना, ये मानवता के साथ पाप करना है। जन्म से जाति ठीक है। एक शेर जन्मा है, जगत गुरु बड़ा अच्छा उदाहरण देते देते वो कहते हैं कि जिस प्रकार आम के पेड़ से आम लगा इसलिए आम की जाति के, तो जाति को वर्ण व्यवस्था से जोड़ते हैं। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय है, ये जन्म से होता है, ये जन्म से नहीं। किसी समय में हमारे महापुरुषों ने जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसको उस जाति के मान लिए गए। लेकिन हम देखते हैं एक ब्राह्मण का बच्चा भी गलत काम करने से वो राक्षस कहलाया। रावण यद्यपि पुलस्त के नाती थे, ब्राह्मण के कुल के जन्मे थे, लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया, राक्षस कहा गया। इसलिए इन बातों पर विचार करना चाहिए। केवल जन्म से कोई आदमी ब्राह्मण नहीं होता है, बल्कि अगर आप वर्ण व्यवस्था मानते हो तो उसको कर्म से मानिए। कर्म से आज देखो जिसको छूत कहा गया, उनके बच्चे भी आईएएस और बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए, है ना। आज बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच करके आज राष्ट्र के काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म के हिसाब से, लेकिन जो जात है वो जन्म के हिसाब से मैं भी मानता हूं। और जाति, एक घोड़ा एक जाति है, गाय की एक जाति है, बैल की एक जाति है, गधों की एक जाति है, कुत्तों की एक जाति, इनकी जाति अलग है। और मनुष्य की एक जाति है। और मनुष्य में भेद करना ये चालबाजों की चालबाजी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, अपने पुरुषार्थ से, विवेक बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ करके इस राष्ट्र के हित में काम कर सकता है। वैज्ञानिक बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मास्टर बन सकता है। और एक ब्राह्मण कहलाने वाले के बच्चे भी अगर नीच काम करता है तो राक्षस कहलाता है, जैसे रावण राक्षस। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो जाति है ये तो जन्म से है, लेकिन वर्ण व्यवस्था है ये लोगों के द्वारा बनाए गए, चालबाजों के द्वारा बनाए गए हैं। किसी भी शास्त्रों में लिखा होने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती, बल्कि विवेक की कसौटी से जो बात कसने में आए। हमने देखा धीरेन्द्र वो अनिरुद्धाचार्य भी वही आलाप कर रहे हैं, वही बातें कह रहे हैं। जिस प्रकार आम के फल से आम होता है, तो आम जन्म से हुआ कि कर्म से हुआ, तो जन्म से ही तो आम होता ही है।
फिर वो और गिनाते, शेर जो हुआ वो जन्म से हुआ कि कर्म से हुआ? अरे जन्म से ही हुआ, और जन्म से हुआ तो जन्म जैसे जन्म हुआ वैसे उनका कर्म हुआ। बात तो ठीक है, लेकिन इंसान के लिए ऐसा नहीं होता है। एक शेर का बच्चा है, जन्म लिया है तो मांस खाएगा, लेकिन एक शुद्ध शाकाहारी के घर के बच्चे जन्मा हो, पंडित के ही घर में बच्चा जन्मा हो, लेकिन वो कर्म ऐसे भी कर सकता है जिससे मांस भी खाता है, शराब भी पीता है। दक्षिण भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, और बिना मछली के भोजन भी नहीं करते हैं। अब बंगाली पंडित के पास चले जाइए, बंगाली पंडितों में बहुत से लोग मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये सनातन नहीं है। और जो कहते हैं सनातन है वो पाखंड करता है। अपने को ऊंचा मानने के लिए और दुनिया को छोटा बनाने के लिए लोगों ने ये बना लिया है, लेकिन सत्य नहीं है। तो मैंने कहा व्यक्ति का जो जन्म होता है वो जन्म से ही जाति होती, बात ठीक है। जैसे घोड़े का जन्म से ही घोड़ा कहलाता है, एक गधा जन्म के कारण ही गधा कहलाता है जहाँ जन्मता है। लेकिन एक इंसान माँ बाप के संबंध से एक ही तरह से जन्म लेने वाले जाति को एक जाति में रखा गया है। तो किसी भी कोने की स्त्री हो, किसी की कोने के पुरुष हो, दोनों के संबंध से इंसान का ही जन्म लेता है। इसलिए इंसान में फर्क करना मानवता पर को कलंकित करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।